अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बस आज कुछ तबीयत सही नहीं है। मैं बाज़ार चली गई थी आज, अपनी बड़ी बहू के साथ ना बच्चों के कपड़े कोई लेने थे, कोई जूते लेने थे ईद के लिए। कह रही थी चलो फिर रश हो जाता है तो मैं ले आऊँ। फिर वो मुझे साथ ले गई, हम दोनों गए। तो फिर मैं थक गई, आते ही सो गई। और उसके बाद फिर मैंने एक ना नेट पे खबर पढ़ी है, पढ़ी क्या, देखी है बल्कि। तो बस वो देखने के बाद ना फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मैं ऐसा वाक़या कोई भी जब भी सुन लेती हूँ ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो सरगोदा का कोई वाक़या है कि बड़ा भाई जो है ना पिछले साल रमज़ान शरीफ में फ़ौत हुआ। उसकी 5 बच्चियाँ थी, बेटा नहीं था। तो इस साल जो है ना छोटे भाई ने ज़मीन की लालच में, उनकी कोई ज़मीन थी, कोई डेरा था, कोई दुकानों की कोई मार्केट वगैरह थी, तो वो ज़मीन की लालच में ना उसने कुल्हाड़ियों के वार करके ना तो अपनी भाभी और 5 भतीजियों को, यानी कि अपनी तरफ से तो उसने 5 को ही कत्ल कर दिया, लेकिन उनमें से बस वो कहते हैं ना जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 2 भतीजियाँ और भाभी तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, और 3 भतीजियाँ जो है ना वो हॉस्पिटल में हैं अभी, यानी कि अभी वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही हैं। क्या पता उनके आगे ज़िंदगी है या नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसने सर ही खोल दिए ना, कुल्हाड़ियों के वार करके ना सर ही खोल दिए। तो बस जब मैंने ये देखा ना तो फिर मेरा दिल बहुत वो हुआ परेशान कि यार इंसान की ज़िंदगी इतनी बेवक़्त हो गई है। ज़मीन जायदाद की इतनी वैल्यू है, इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ये ज़मीनें जायदादें इधर ही रह जानी हैं, है ना। जो लोग ज़मीनों जायदादों की हिरस करते हैं ना, हवस करते हैं ना, वो फिर उनका अंजाम भी तो बुरा होता है। अब बाकी के पकड़े गए हैं, जो असल मुलजिम है ना वो भागा हुआ है। आखिर कब तक भागेगा? आखिर उसने पकड़ा ही जाना है। तो फिर उसे पूछो ना, अब कत्ल के इल्ज़ाम में उसको अगर फांसी होगी तो फिर ज़मीन क्या वो साथ लेके जाएगा कब्र में? या जिनकी थी वो बेचारियाँ चली गई हैं। पिछले साल रमज़ान में उनका बाप चला गया, वो यतीम हो गई बच्चियाँ। तो चचा तो जो होते हैं ना वो तो एक रखवाले होते हैं, बाप के बाद चचा ही होता है ना। तो क्या रखवाले ऐसे होते हैं जैसे उसने रखवाली की है कि ज़मीन की लालच में भाई कोई होगी, कोई 5-7 करोड़ की होगी उनकी जायदाद। क्या इंसान अब अगर 5-7 करोड़ कोई दे तो क्या वो जो चली गई हैं वो वापस आ सकती हैं? नहीं। करोड़ क्या, अरबों भी दो तो इंसान जो चला जाता है वो नहीं आ सकता। तो ऐसे लालची इंसान तू के जायदाद साथ लेके जाएगा कब्र में? तेरे अपने बच्चे नहीं है, उसकी अपनी भी बेटी है। एक बेटी है, उनके साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। 5 बेटे हैं उसके, और इस भाई के बेचारे की 5 बेटियां थी, बेटा नहीं था। तो बेटियों ने तो आखिर शादी करके चले ही जाना था ना। या वो फिर ये वो खुद वो उनके नाम करके गया था, बाप उनका मरने से पहले अपनी सारी जायदाद बेटियों के और बीवी के नाम करके गया था। तो जो आपकी थी आप वो तो पहले खाते। आखिर एक भाई की थी जायदाद, दूसरे की भी तो होगी ना। बस कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, और इसका नेमो बदल भी कोई नहीं है ज़िंदगी का। जो इंसान एक दफ़ा चला जाता है ना फिर वो वापस नहीं आता, जो कुछ मर्ज़ी कर लो आप। तो मैंने तो उस वक़्त की देखी है ना, तो मेरी तो और ज़्यादा तबीयत ऐसे ना ख़राब हो रही है, मेरा ऐसे दिल घबरा रहा है, और मुझे
कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा चलो मैं 2-4 मिनट की वीडियो बनाती हूँ कि जो मुझे देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, शायद उनको मेरा इंतज़ार होगा कि आज वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ, लेकिन उस बेहिस इंसान के लिए जिसने ये बेदर्दी से अपनी भतीजियों को और भाभी को कत्ल कर दिया, अल्लाह करे उसे बहुत ही इबरतनाक सज़ा मिले। जो जुल्म करते हैं ना इंसानों पे, कि अल्लाह नहीं देख रहा है, अल्लाह उसको इसी जहान में सज़ा देगा। वो कहते होते हैं ना, अगर कोई इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, तब तक उसे मौत भी नहीं आती जब तक वो उस चीज़ का बदला ना दे ना। और ये अक्सर मैंने देखा है, कोई किसी के साथ अगर गलत करता है ना, वाकई वो जब भरता है ना, वो भर के फिर उसको मौत आती है ना। तो ये भी इंशाअल्लाह ऐसे ही इसकी भी इबरतनाक मौत होगी, है ना। बस इसके साथ ना मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या बात करनी है। बस अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। इससे ज़्यादा नहीं मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या बात करनी है। क्योंकि जब मैं ऐसा वाक़या कोई सुनती हूँ या देखती हूँ तो फिर मेरा दिमाग का मसला ज़्यादा हो जाता है। तो फिर यही बात है ना, मैं वो बस जो कहते हैं ना, कोई बेहिस लोग होते हैं वो तो सुन के ना इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। मुझसे ये नहीं होता ना। लोग मुझे कहते हैं तू ना ज़हन पे लगाया कर, दिल पे लगाया कर कोई भी बात हो, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं इजाज़त चाहती हूँ इसके साथ ही। अल्लाह हाफ़िज़।